सुरक्षित जीव जंतु को यहाँ से उठाकर उसकी जहाँ सुरक्षा रहे वहाँ उसको छोड़ दो। और पूरा शिवालय सुंदर साफ सुथरा बनाया। और दूसरे दिन मेरे शंकर भाई और शिवराज भाई दोनों ने मिलकर पूरे शिवालय को फूलों से सजा दिया। ये संगमेश्वर महादेव मुझे याद है। और लिंग पुराण में भी कहा है कि शिव जी की पूजा से बहुत सारा अनंत पुण्य सेवा करने से मिलता है। ये पूजा करने से जो मिलता है उससे भी सहस्र गुणा पुण्य सेवा करने से मिलता है। इसलिए इतना सुंदर शिवालय साफ सुथरा। और वहां एक मैंने देखा, वहां भला भला बोलते हैं, ओम भला महादेव भला, जोर जोर से भला भला। हम गुजरात में जय बोलते हैं ना, भोलेनाथ की जय, महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। तो लोग जय नहीं बोलते थे, वहां भला बोलते थे, ओम भला महादेव भला। और इनमें से हमने एक सुंदर स्तुति बना दी जो हमको सुनते इसी समय कुछ बना लेते हैं। ये बांजरखेड़ा का प्रसाद है, शंकर भाई की कथा का प्रसाद। शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर बीज चंद्र बाल करे कला, ओम भला भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। जजमान हमारे शंकर थे और कथा भी शंकर की थी, बांजरखेड़ा। कल्याण का दाता है वो और मुक्ति का शिव देव है। बाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। कल्याण का दाता है वो और मुक्ति का शिव देव है। बाल चंद्र जटा में गंगा विभूति शिव अंग है। उनकी महिमा जो भी गाता शिव करे उनका भला, ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला, ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। देवों का महादेव है और सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है।
सृष्टि सर्जनहार है। ध्यान वंदन कर लिया तो समझो बेड़ा पार है। नटराज तांडव नृत्य संगीत वाद्य है शिव प्रिय कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। डाक डमरू त्रिशूलधर बीज चंद्र बाल करे कला। ओम भला ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। भला शिव भला महादेव भला। ओम भला शंकर भला शिव भला महादेव भला। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, नारद, बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मन के तरंग सकारात्मक रहते हैं। इसलिए मन को शांत करने के लिए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बाल में भस्म का त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया है। इसलिए रोज बाल में भस्म का त्रिपुंड करें। कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, ये ना हमारे को क्या ले लेना है। इनके साथ क्या रिश्ता हमारा। जो सज्जन होगा आपके लिए शुभ वचन बोलेंगे, दुर्जन होगा आपके लिए दुर्वचन बोलेंगे। इनमें लिए आपके लिए कौन क्या बोल रहा है ये हमारा परिचय थोड़ा है, ये उनका परिचय है ना। आपके लिए और कोई व्यक्ति बोल रहा है तो अभिप्राय कुछ दे रहा है तो अभिप्राय हमारा नहीं है, हमारा अभिप्राय हम स्वयं जानते हैं ना हम कौन है। सामने वाला जो कुछ आपके लिए बोल रहा है वो उनका संस्कार है। इसलिए कभी नाराज नहीं, मन हमेशा कमल की तरह खिला हुआ रखे। और भगवान को पुष्पम खिला हुआ पुष्प चढ़ाते, मुरझाया हुआ पुष्प नहीं, कभी नहीं। क्यों मुरझाया हुआ? कभी भगवान को अर्पण नहीं करते, खिले हुए पुष्प अर्पण करते। इसलिए मन, हृदय और मानसिकता खिली हुई रहे। इसलिए बाल में भस्म का त्रिपुंड करें और सही तरीके से त्रिपुंड करें। ऐसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में 32 स्थानों पर त्रिपुंड करने के लिए कहा। अंगन्यास, करन्यास, बहुत सारी बातें। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद दूसरी बात, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात क्या कही, बाल में भस्म का त्रिपुंड कहो। ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को दूसरी बात कही, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। क्योंकि महामंत्र है ना, मूल मंत्र, आदि मंत्र है। सभी मंत्रों का उद्गम स्थान ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, हम लोग व्यवहार और संसार में रहते हैं, बहुत कुछ नहीं हो सकता। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, निरंतर कोई भी अवस्था में आस्था के साथ जपे पंचाक्षरम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा प्रयोग तो करें, 7 दिन में कुछ नया दिखाई देने लगता है। आज से शुरुआत करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन कुछ और लगेगा, तीसरे दिन और कुछ लगेगा, और 7वें दिन और कुछ लगेगा। 1 महीने में और कुछ, 3 महीने में और 6 महीने में तो चेहरे को मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। है इतनी दिव्यता मुख पर खिलती है, अनुभव तो करो। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है, सिर्फ आपको बोलना है। निरंतर आपके जीवा पर, जीवागरे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, आपके जीवा पर बस यही मंत्र रहना चाहिए। कम बोले, ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज एक फोटो खींच लीजिए, सेल्फी,
और 6 महीने के बाद दूसरी सेल्फी, देखो मैं सच कहता हूं, मैं आपके चेहरे पर दिव्यता चमकने लगेगी, है? आपके गाल चमकने लगेगा, आपका बाल चमकने लगेगा, है ना? तम्बाकू बीड़ी नहीं पीते तो आपका दांत भी चमकने लगेगा, चूंकि तम्बाकू गुड़का खाते उसका दांत कभी नहीं चमकेगा, उसकी तो बोखली गंदी हो जाती है, दुर्दशा कर देते हैं मुख द्वार की। सबसे बड़ा श्राप यही है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जिन मंत्र के महिमा वेद पुराण निरंतर गाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी तीसरी बात, सर्वांगेषु प्रयत्न रुद्राक्ष वल्लभा। नारद जी रुद्राक्ष को धारण करे। शिव जी को बहुत प्रिय रुद्राक्ष है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बात बताई। क्यों बताई? मन विचलित नारद जी का था, इसलिए किसी का भी मन विचलित है उसको 3 मार्ग बताई। कोई भी आपके परिवार में मित्र, सखा, सखी, कुछ भी कोई भी हो, उसका मन कभी डैमेज हो गया, मन कभी खंडित हो गया, मन कभी विचलित हो गया, मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन उद्वेग से भर गया, तो उसको कहो बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, रुद्राक्ष धारण करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, उनका सब कुछ ठीक होने लगता है। रुद्राक्ष महादेव का सबसे बड़ा वरदान है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है, साक्षात धन्वंतरि का स्वरूप है। और एक बात और भी याद रखनी है। क्या याद रखोगे, मुझे भी संशय हो रहा है। रोज भोजन करने से पहले धन्वंतरि भगवान को याद करिए रोज। जैसे अन्न देवता को प्रणाम करते हैं, अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करते हैं, अन्नम ब्रह्म उसको प्रणाम करते हैं, और साथ में भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करें। क्योंकि धन्वंतरि को भोजन करते समय प्रणाम करने से आपका जो अन्न है ना, वही औषधि बन जाएगी। भगवान धन्वंतरि, ऐसे नियम धारण करिए। मुझे लगता है आपको लिखना पड़ेगा कितने नियम देता हूं मैं। आज से कर, आज से कर, आज से कर, आज से कर, आज से कर। भगवान धन्वंतरि।